Good morning, dear students. Today we start chapter number 2 of class 8th, जिसमें हमने पिछले क्लास में चैप्टर 2 का रिकॉल कर लिया था, मतलब रिवीजन कर लिया था। कुछ फार्मूलाज को हमने रिवाइज किया था, जैसे कि P अपॉन Q की पावर M, मैंने A की पावर 3 भी बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब आपको ये जो नंबर गिवन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिटर्न लिखना है। तो देखिए इसको किस टाइप से लिख सकते हैं हम, आइए जानते हैं। तो आपको 125/8 को क्या चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको बच्चों क्या करना होगा, 125 एंड 8 के फैक्टर करने होंगे। जो 125 होता है वो बच्चों वो क्या होता है, 5 × 5 × 5। देखो ये कहाँ से आया 5 × 5 × 5, तो ये चेक कर लेते हैं हम एलसीएम से। 125 के फैक्टर करेंगे बच्चों अपने। सबसे पहले डिवाइड होगा 5 से डिवाइड करेंगे आप 25 आ जाएगा। फिर 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 5। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 5। तो 125 के जो फैक्टर होंगे वो 5 × 5 × 5 हो जाएंगे। इसी टाइप से जब 8 के फैक्टर करोगे तो वो कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 के। तो 125 के फैक्टर भी हो गए और 8 के फैक्टर भी हो गए। तो ये दोनों जो फैक्टर है ये आप इक्वल में लिख देंगे। चलिए इक्वल में लिखते हैं, क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 अपॉन में कितना हो गया 8 की वैल्यू 2 × 2 × 2। तो 5 कितने 3 टाइम्स है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है ना। तो मतलब एक 125/8 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिटर्न लिख दिया है। किस टाइप से लिखा, 125/8 की वैल्यू क्या होगी, 5 की क्यूब अपॉन 2 की क्यूब। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसी टाइप से हम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं। देखिए माइनस का 32 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -32 अपॉन 243। ये देख ले -32 अपॉन 243, इसको चेंज करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो -32 की जो वैल्यू होती है वो होती है -2 ये 5 टाइम्स होगा। मतलब कि -32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, -2 की पावर 5। इधर से 243 की वैल्यू क्या होती है, 3 × 3 × 3 × ये कितनी बार होगा, 3 की पावर 5 टाइम। तो -32 अपॉन 243 की वैल्यू हो जाएगी -2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। तो इसको हम 5 जो दोनों पावर कॉमन हो गई है बच्चों, तो इसको एक साथ लिख देंगे -2 अपॉन 3 की पावर 5। ओके, ये चीज़ समझ आई आपको। तो इस टाइप से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एवेल्यूएट, मतलब आप एवेल्यूएट कर सकते हो, आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए किस टाइप से, एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3 की पावर 2, 3/2 की पावर 4, 4/3 की पावर 4। ओके, इधर से 7/6 की पावर 3, 12/7 की पावर 3। तो इसके अंदर आप ये चेक करो कि जो नोमिनेटर में दोनों की पावर सेम है, इसकी पावर 4 इसकी पावर 4। तो ये पावर 4 क्या हो जाएगी बच्चों, कॉमन हो जाएगी। तो कॉमन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू हम कर देंगे 4/3, और पावर जो कॉमन है वो क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी पावर के रूप में। अपॉन में 7/6 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 12/6, 12/7। पावर क्या हो जाएगी इसकी, क्यूब। देखो पावर कॉमन आ गई तो वो अपनों ने एक साथ पावर लिख दी बाहर के साथ। अब जो कट हो रहे नंबर उनको कट कर लीजिए। 3 से 3 कट हो रहा है बच्चों, और 2 से 4 कट हो रहा है, 2 × 2 = 4। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 2 की पावर 4। अपॉन में देखो कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। 7 से 7 कट हो गया, और 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12। तो कितना आ गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 में से 3 लेस हो जाएगी पावर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको करवा दिया है। तो आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारी क्या आ जाती है, एक्सरसाइज 2.1 आ जाती है, जिसको अब हम क्या सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब आपको जो ये नंबर गिवन है बच्चों, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है 32 और सेकंड है 216। ठीक है, 32 और 216 को हमने करना है। सबसे पहले हम करते हैं 32 का। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों देखो 32 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके लिए आइए सीखते हैं इसका फैक्टर करना। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, 32 का फैक्टर करोगे। 32 का क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा बच्चों। फिर 2 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा बच्चों। फिर 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो 32 के जो फैक्टर हुए हैं बच्चों वो कितने आ गए हैं, 32 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये आपके 5 टाइम आ गया। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5। तो मतलब 32 को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया इस टाइप से। समझ आया आपको, 32 का क्या कर दिया आपने, 2 की पावर 5। आई होप आपको ये समझ आया और 32 को हमने कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। इसी टाइप से 216 का भी चेंज कर लेते हैं। आइए सीखते हैं 216 का। 216 देखिए इसका हम चेंज करते हैं। सबसे पहले 216 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। 216 के क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। हम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 108। 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 108। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 54। फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 27। फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं बच्चों, फिर 3 से होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो जो 216 का जो फैक्टर आया वो कितने आ गया बच्चों, वो आपके पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर आ गए। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 टाइम्स है। और 3 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो दोनों में पावर कॉमन आ रही है। तो अंदर 2 इंटू 3, ऊपर पावर क्या हो जाएगी बच्चों, कॉमन आ जाएगी। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सीखे होंगे 216 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 6 की पावर 3। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी किस टाइप से हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज कर लिया है। अगर ये आपको समझ आया है तो हम इसका सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 की पावर 3। फर्स्ट देखिए सेकंड का जो फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देख लीजिए। तो ये देखो क्या होगा क्वेश्चन, 2/3 की पावर 3 इंटू 9/8 इंटू 27। तो 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों, 8 होता है बच्चों। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8/3 की पावर 3 होता है 27, इंटू में 9/8 इंटू में कितना है 27। 27 के अपॉन में क्या लिखेंगे, 1। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लीजिए। 8 से 8 कट, 9 से 3 टाइम, 9 से 3 टाइम कट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। 27 से 27 ऑटोमेटिकली कट हो गया। तो बचा कितना आपका, 9 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये 9 समझ आया होगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, 2.1 का सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इसके जो बाकी क्वेश्चन है बच्चों वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।